अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के साथ साथ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशन में ये जो बेसिक डेफिनेशन के साथ जो हमने सिंपल पढ़ा था कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। मैटर को मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस को मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। अगर जिसने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली वो पहले चेक कर लें, देख लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, तब जाकर ये लेक्चर आसानी समझ आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलिमेंट्स के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस है और साथ साथ एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स के जो तमाम एटम्स है वो अलाइक, मतलब एक जैसे, सिमिलर है। मतलब ऑल एटम्स आर अलाइक, मतलब तमाम एटम्स इसमें सेम है। किसमें? एलिमेंट्स में। ये दो पॉइंट्स आपने एलिमेंट्स के हवाले से अपने जहन में बिठाना। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप एक रॉड लेंगे, एक रॉड मतलब ऐसा रॉड लेंगे, किसका रॉड लेंगे? आयरन का। अच्छा, आयरन का रॉड लिया, आपने देखा आयरन के अंदर एक जैसे एटम्स थे तमाम, तो आपने कहा ये एलिमेंट है। अच्छा, आपने एक वुड लिया, लकड़ी लिया, तो देखा इसमें लकड़ी में बहुत किस्म के आइटम्स है, बहुत सेलुलोज वगैरह वगैरह सारे। आप कहेंगे नहीं, इसमें एक किस्म के आइटम नहीं है, एक तरह के आइटम नहीं है, तो नॉट एन एलिमेंट। ये एलिमेंट नहीं है, वुड एलिमेंट नहीं है, बल्कि रॉड क्या है? एलिमेंट है। यहां तक क्लियर है? तो आपको ये दो पॉइंट्स याद होने चाहिए कि तमाम जितनी भी प्योर सब्सटेंस है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। वो तमाम प्योर सब्सटेंस वो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और साथ साथ इसकी ऑल एटम्स आर अलाइक। और साथ साथ आपने नोट करना है, क्या नोट करना है? कि एलिमेंट फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि मैटर तीन स्टेट में रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस में, और इसी तरह एलिमेंट भी तीन स्टेट में रह सकता है। उनको वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कहा कि एलिमेंट्स तीन स्टेट में रह सकते हैं, तीन हालत में रह सकते हैं, गैस में रह सकते हैं, लिक्विड में भी रह सकते हैं और सॉलिड में भी रह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक्स में कुछ मिसालें दी हुई हैं इनकी, तो इन मिसालों को आपने गौर करना है, आपने देखना है, आपने जनरेशन करना है। क्या? कि गैस मतलब एलिमेंट्स गैस की शक्ल में भी रह सकते हैं, जैसे मिसाल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये थोड़ा सा आपने जहन में बिठाना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में, अच्छा एलिमेंट्स लिक्विड की फॉर्म भी रह सकते हैं, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन। और ये भी आप थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करते हैं के साथ साथ आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा ये। सॉलिड, सॉलिड की स्टेट में भी रह सकते हैं एलिमेंट्स, मतलब एल्यूमिनियम एक सॉलिड की फॉर्म में है, सोडियम सॉलिड की फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में। तो ये चीज़ें सारे आपने वन बाय वन करके थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करके आपके जहन में बैठ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स है, जिनको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और जो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो उसको ग्रुप में ऐड करेंगे, और साथ साथ वो ड्राइव में वो लिंक शेयर करूंगा, तो वहां से भी ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए साथ साथ हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिया, इसके बेसिक डेफिनेशन और उसके जो स्टेट है, हालत है, तीन स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड में। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स का सिंबल। आप सबसे पहले आपने देखना है सिंबल क्या है। सिंबल क्या है? एक शॉर्ट नाम है। किसका? एक चीज का शॉर्ट नाम। हाँ, मतलब देखिए, अ शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट्स का सिंबल। एक शॉर्ट नाम, किसी चीज को हम शॉर्ट नाम देते हैं अपनी आसानी के लिए, उसको कहते हैं सिंबल। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अ सिंबल इज नॉर्मली चूजन बाय द टेकिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल। मतलब हम नाम का जो पहला लेटर है उसको जब सिलेक्ट करेंगे कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बड़ा नाम है, उसके लिए हमने क्या सिलेक्ट किया है? सिंबल। सिंबल क्या है? ओ है। ओ को हमने फर्स्ट लेटर है कैपिटल। अमूमन ऐसा होता है, तो हम आगे दो तीन केसेस है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एच से जाहिर करते हैं, फर्स्ट लेटर हम उठा रहे हैं और वो भी कैपिटल कर रहे हैं। कार्बन, कार्बन का फर्स्ट लेटर उठा रहे हैं, वो भी कैपिटल कर सी से जाहिर कर रहे हैं, इसको कहते हैं सिंबल। अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करेंगे, वो भी कैपिटल से शो करेंगे, किसके लिए? सिंबल के लिए। पहला केस है,
दो तीन और केसेस हमारे पास है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पहला लेटर H है जिसको हम कैपिटल H से जाहिर करते हैं। ऑक्सीजन का पहला लेटर O है जिसको कैपिटल O से जाहिर करते हैं। N है कैपिटल N से जाहिर करते हैं। कार्बन है, कार्बन का कैपिटल C से जाहिर करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कैपिटल F से जाहिर करते हैं। आयोडीन कैपिटल I से, बोरोन कैपिटल B से और सल्फर कैपिटल S से। ये इन तमाम सिंबल्स को आपने अभी से याद रखने हैं। यहाँ तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि वो तो आपके लिए आसान है और आप हमेशा ये नहीं समझे कि हमेशा मैं पहला कैपिटल लेटर उठाऊंगा, वो तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। कैसे? जैसे कि केस 2, समटाइम फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स आर यूज्ड। कभी कभी क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज होंगे। अच्छा, ये तो और भी परेशानी हुई, फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज होंगे। अब याद रखना, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखना है और सेकंड लेटर को स्मॉल में लिखना है। ऐसी भी मिसालें आपके पास बहुत है और ये भी आपने याद रखने हैं। अब भी आप भी कहेंगे सर हमने क्या क्या याद रखने हैं। हमने देखिए, लिथियम, लिथियम फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर Li स्मॉल। बेरिलियम, बेरिलियम का फर्स्ट लेटर बी है और ई मतलब सेकंड लेटर स्मॉल होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al से, नियोन Ne से, निकल Ni से। यहां तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर है? ये भी एक्सेप्शंस है, मतलब ये भी आपने ध्यान में बिठाना है। एक और केस स्टडी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस केस में आपने देखना है, देखो स्टूडेंट्स अपना जहन बना देता है कि पहले अच्छा सर पहले एलिमेंट्स का जो पहले कैपिटल है वो उठाएंगे, फिर एक और दरमियान में आ गया फर्स्ट और सेकंड लेटर उठाना है, फिर जहन में स्टूडेंट ने मुतमईन कर लिया अच्छा सर फर्स्ट और सेकंड उठाएंगे, मसला नहीं है। अब थर्ड के लिए एक और मसला आया। अब थर्ड के लिए आपने करना क्या है, क्या याद रखना है? समटाइम फर्स्ट एंड एनी अदर लेटर इज यूज्ड। पहला और कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का फर्स्ट लेटर सी है कैपिटल, हाँ फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लिखना है और फिर थर्ड लेटर होता है एल, क्लोरीन Cl। क्रोमियम Cr, कैडमियम और Cd, मैग्नीशियम Mg। देखिए फर्स्ट लेटर उठाया और फिर कोई भी लेटर उठा सकता है। ये भी मिसालें हैं एलिमेंट्स के सिंबल बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सिंबल के हवाले से हमने 3 केसेस पढ़े कि सिंबल हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। एक और केस है कि सम टाइम एलिमेंट्स आर नॉन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एरा, मतलब बहुत तारीख में, जैसे कि केमिस्ट्री पर काम किया था, ग्रीक ने काम किया था, हाँ, जैसे कि यूनानियों ने काम किया था, तो उन्होंने अपने मुताबिक से नाम दिए थे। तो जिसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं, मतलब तारीख, बहुत पहले की तारीख, तारीख से तारीख पहले, मतलब हिस्ट्री से भी पहले जो वक्त है, जो एरा है, जो टाइम है, उससे पहले जो नाम इस्तेमाल किए गए थे, उनको आपने सिंबल के जरिए कुछ एलिमेंट्स को उन्हीं तारीख, मतलब उन्हीं पुराने जमाने के जो नाम है, ग्रीक नेम्स है, उन्हीं के मुताबिक सिंबल दिए हुए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से देखें, इनमें से आपने कुछ को बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने हैं। इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं, ग्रीक नेम्स भी याद रखने हैं और इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं, ग्रीक नेम भी याद रखने हैं और सैम्पल्स भी आपने याद रखने हैं। देखिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ देयर ग्रीक नेम। इनके इन जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो सिंबल बनते हैं उनके ग्रीक नेम के मुताबिक। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में गोल्ड, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट को गोल्ड कहते हैं और ग्रीक में कहते हैं यूरियम और सिंबल इसका एयू है। देखो एयू किसके मुताबिक बना हुआ है, ग्रीक नेम के मुताबिक बना हुआ है। सिल्वर, सिल्वर कहते हैं आर्गेंटम, आर्गेंटम कहते हैं और ए जी से जाहिर करते हैं। और मरकरी, मरकरी कहते हैं एड्रारग्रम, एड्रारग्रम और एच जी से जाहिर करते हैं इसको। अब सोडियम, सोडियम कहते हैं ग्रीक में इसका नाम है नेट्रियम, नेट्रियम को एन ए से जाहिर करते हैं। कॉपर को, कॉपर को इंग्लिश नाम कॉपर है और उसको ग्रीक में उस एलिमेंट को कहते हैं कॉपरम और कॉपरम Cu से जाहिर करते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रीक नाम के मुताबिक सिंबल दिया गया है। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए टोटल जो जितने एलिमेंट्स है वो 180 है और नेचुरली जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं 92 है। तो आप कहते हैं सर 92 है और बाकी बचा हुआ कहां से आया? वो लेबोरेटरीज में तैयार किए गए हैं। टोटल 180 है और 92 जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ तक तो क्लियर है तो हमारा जो
ये टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमने आज इस लेक्चर में कहाँ से कहाँ तक पढ़ा ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं। हमने पहले जो फर्स्ट लेक्चर है हमने इंट्रोडक्शन मतलब सॉरी लेक्चर नंबर 3 में हमने यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके सारे क्लासिफिकेशन पढ़े थे मैटर के। अब इस जो लेक्चर में ये लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है, इसमें हमने पढ़ा है यहाँ से ये सारे हमने इसमें स्टडी की है यहाँ तक। लेक्चर्स को सुन लीजिएगा गौर से और बुक्स को भी स्टडी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।